वेलकम बैक जनाब। और हकीम फरहाद तारिकी साहब मौजूद हैं और उनसे अब पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपसे सवाल जाते हुए किया था हकीम साहब से, कि लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि खुश्क मौसम है, और साथ साथ दूसरा मसला ये होता है कि आपके गले में पीसेस आपके जो है ना रेशे के वो रह जाते हैं, अटक जाते हैं, आवाज़ नहीं आती। और जो लोग CSR हैं या जो लोग डीलिंग्स पर होते हैं, इस बार मैं भी डीलिंग पर हूं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप म्यूट करते हैं तो अगले के जहन में ये बात जाती है कि कोई मेरे खिलाफ बात तो नहीं कर रहा था, या मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहा हकीम साहब, या ऐसी क्या बात हुई कि इसने कॉल म्यूट कर दी। या आप कॉल के दौरान अगर खांसते हैं तो वो भी अजीब सा लगता है कि एक बंदा आपको सुन रहा है और आप खांस के बात कर रहे हैं, या इवन दो मैं प्रोग्राम में थ्रू आउट द वे खांस खांस के बात करूंगा तो आपको भी अजीब लगेगा, देखने वालों को भी बुरा लगेगा। तो ये दोनों सवाल के जरा जल्दी से आप जवाब दे दें, क्योंकि ये दोनों मसले मेरे साथ हैं। आप फिर नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे प्रोग्राम के बाद ये लिखवाने वाला हूँ, यहाँ पे तो मैं लोगों को बता दूं ताकि मेरे क्वेश्चन आते रहे माइंड में। उस्ते खुत्तूस 6 ग्राम 6 ग्राम, ठीक है। काली मिर्च, ठीक है, 3 ग्राम हो गई। धनिया 6 ग्राम, ठीक है। ठीक है। इन तीनों को पीस के सफूफ बना लें। ठीक है। एक चुटकी, एक खाने का चमचा शहद में डाल के सही, सुबह नहार मुंह, सही, शाम को तकरीबन 5 बजे, सही, और रात सोते वक्त, सही, तीनों टाइम शहद से लेना है। ठीक है। अच्छा, जिनको शुगर है सही, वो डायरेक्ट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सही सही, दूध से नहीं लेना, पानी से लेना है। पानी से लेना है, ठीक है। शहद के साथ लें तो बेहतर है। सही। अगर शुगर है तो वैसे भी ले सकते हैं। ये खांसी के लिए, ये खांसी के लिए। और जो आपने बताया कि वो रेशा गिर रहा है हलक के अंदर, ठसका लग रहा है, बात करते करते आप खनकार रहे हैं गले को, सही। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में आपकी खिचखिच हो रही है, सही सही, ये गले के जुमला इमराज में काम करेगा। तो आपने एक तीर से काफी सारे शिकार कर दिए। ये अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह। मतलब आप एक बात आपकी मैंने बहुत अच्छी जो मुझे लगती है हकीम साहब, आप बहुत ज्यादा बात को ना फैला घुमा के नहीं करते, शॉर्ट बात करते हैं और शॉर्ट आंसर्स देते हैं। इंसान के दिल पर वो होता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। अक्सर आप जाते हैं तिब के पास, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज देखिए मैंने कि बहुत लंबी कर देते हैं बात को, और वो फिर बंदा जो है वो तो अपनी असल बात भूल जाता है, नई बात शुरू हो जाती है। तो वैसे ये इससे क्या मिलता है लोगों को, ये थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्यों किया जाता है? काफी मैंने देखा है, नोटिस भी किया, क्योंकि काफी अर्से से फील्ड में हूँ, तो काफी लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है। मैंने आपको घुमाते हुए नहीं देखा बात को, तो टाइम की कमी की वजह से आपको पसंद ही नहीं है। बात यह है कि उनका तो पता नहीं, सही, लेकिन मैं जो यहाँ आके बैठा हूँ मेरा एक मकसद है। बिल्कुल। ये मेरे पीर साहब हकीम तारिक शाज़ली साहब की तालीमात भी हैं। जी जी। उन्होंने एक दिन फरमाया, बेटा आम आदमी का सही मतलब होता है, सही, और बड़े आदमी का मकसद होता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरे यहाँ आने के बैठने का मकसद जो है सही, तो ये है कि मैं लोगों को वो आम नुस्खे बताऊं सही, जो तीर बहदफ हों। सही सही, मेरा कोई इनसे माली फायदा नहीं है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, हो सकता है ये मेरे आपके और जो लोग इस शो से वाबस्ते हैं उनकी मगफिरत का बाइस बन जाए। सुभान अल्लाह। रोज़े महशर वो सवाल करेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जरूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो हमारे लिए पूछेगा कि अगर कुछ लाया है और कुछ पेश करता है तो इसकी बख्शिश कर दी जाए। सुभान अल्लाह। तो अगर हमने ये लिल्लाहियत के लिए किया है, सही, हम कहेंगे अल्लाह हमने तेरे लिए, सही, तेरे मखलूक को ये नुस्खा दिया सही, ताकि तू हमसे राजी हो जाए। आमीन। सही है, यही बात है, यही बात और अगर हम यहाँ बैठ के दे रहे हैं, 10,000 आदमी ये शो देख रहे हैं, सही, 200 आदमी इस्तेमाल करते हैं, सही, 50 आदमियों को फायदा होता है। सही सही, उसमें से अगर 10 आदमी भी दुआ देते हैं और एक की दुआ लग गई, सही 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 सही, वो दुआ आपको वाकई लगेगी। अच्छा, और हकीम साहब एक बात मैं आप बताऊं कि अगर फर्ज करें मैंने आपका नुस्खा इस्तेमाल किया, मैं एंकर नहीं हूं यहाँ पे, मैं एक और नॉर्मल बंदा जो देख रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है, मैं भूल गया, खुदा नहीं भूलता, ठीक है, और जहां पर हमें कमी पेशी हो रही तो वही बंदे की नेकियां, जो सवाब है, नेकियां तो नहीं कहेंगे, सवाब है, वो हमें पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात की। और कहते हैं कि बड़े जो होते हैं, जो दानिश्वर लोग होते हैं, वो एक जुमला कहते हैं और उसमें पूरी बात मौजूद होती है, और यू आर द वन ऑफ देम। माशाल्लाह हकीम साहब, बैक टू द प्रोग्राम आते हैं, और क्योंकि आप छोटी छोटी बात, मतलब मुझे ये लगा था इसका इतना बड़ा आंसर होगा, इसका इतना बड़ा आंसर होगा, आपने फटाक से आंसर कर दिया हकीम साहब। अब बहुत जो आजकल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा कद लंबा होता है, ये इसकी अलामत बच्चों में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हकीम साहब देखा ही जा रहा है, एक टांग में बच्चों को बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गई है, लेफ्ट है या राइट है, किसी एक टांग में दर्द होती है, वो लोग डरते हैं कि 5 साल के अंदर तो पोलियो ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं कद बढ़ने के, कि दर्द होता है या नहीं होता है, या जिन बच्चों के खानदान में हाइट छोटी है तो वो अपने बच्चों को किस एज तक हाइट बढ़ा सकते हैं, एक तो ये सवाल, और दूसरा क्या खिलाएं कि उनकी हाइट अच्छी हो। पहली तो बात ये कि जब कभी भी कद बढ़ रहा होगा, सही, तो जिस्म में पेन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, मैंने दूसरी मेडिकल साइंस में पढ़ा कि होता है,
जबरदस्त, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबरदस्त। ये जरूर होगा कि जिस वक्त बढ़ोतरी हो रही होती है, सही, उसका वो ग्रो हो रहा होता है, तो ये जरूर होगा कि उसके जो बॉडी है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। सही सही ठीक है, जिस तरह आप एक कोरा लट्ठा लेके आते हैं, सही उस वक्त वो चौड़ा होता है, सही लेकिन जब आप पानी से निकालते हो सही और उसके बाद उसको सुखाते हो सही तो वो श्रिंक हो जाता है लेकिन लंबा हो जाता है। सही, ऐसे ही होता है, बिल्कुल यही बस चीज है। यही है। अच्छा, ये तो आपके पहले सवाल का जवाब। सही अब आप आ रहे हैं दूसरे सवाल के सही तरफ कि अब कद कब तक बढ़ता है? सही 18 साल की उम्र तक कद बढ़ता है। सही ठीक है, उसमें बच्चों की ग्रोथ का 9-10 साल की उम्र में पता चल जाता है कि ये अपनी हाइट पे पूरा है या नहीं है। सही अब अगर नहीं है तो उसको वो चीज़ें देनी है कि जो कि उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए मुआविन और मददगार हो। सही इन एडिशन एक बहुत देसी पुराना तरीक़ेकार है लेकिन बड़ा तीर बहदफ है सही, कि बच्चे को लटकवाना है खाली पेट। बहुत 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 जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त रोट है। खाली पेट। सही हाँ, अच्छा, अब चूंकि अगर बॉय है तो सही फिर लटकवाइएगा, सही सही वो टेस्टिकल इश्यूज हो सकते हैं फिर सही, उससे। वो बच्चे होते हैं वो पता चला एक साइड पे उसने ज़्यादा किया, वो फिर वो इस वजह से उस चीज़ से बचने के लिए उसको आप सही और फिर उसको बोले बेटा जितना तुम लटक सकते हो सुबह शाम खाली पेट सही उसको कराएं। सही उसको अंडे, सही मक्खन, देसी मक्खन, इसके साथ साथ उसको आप बकरे का गोश्त। सही अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, सही बकरे का गोश्त जो वो आंडू बकरे का हो, सही उसके हार्मोन्स पूरे होते हैं। सही सही सही, ये थोड़ा सा ठीक, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, सही स्मेल वगैरह, सही, वैसी बात नहीं। तो ये बच्चों को इस्तेमाल कराएं। ठीक है। अच्छा, ये शुरू से अगर इस्तेमाल कराएंगे ना तो उसकी बॉडी फिजिकली फिट होगी। सही उसको ये नहीं होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास, उनकी अम्मा शिकायत कर रही होती हैं, हकीम साहब रात को ये बच्चा सोता है लाते मारता है। सही, वो लाते नहीं मारता, वो दर्द से बेचारा बेचैन होता है। ठीक 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 ठीक, ऐसे बच्चों को उबले हुए अंडे की सफेदी, सही कम से कम 2 देसी अंडों की सफेदी सही और 1 कप दूध। सही, दूध बकरे का मिल जाए ज्यादा बेहतर है, गोट का, बकरी का। अच्छा, अगर सही, नहीं मिलता तो गाय का मिल जाए, ठीक है। और अगर गाय का भी नहीं मिलता तो भाई भैंस का ही दे दें, सही सही, लेकिन दे दें। ठीक ठीक, अच्छा, ये उसको लाजमी दें, सही ये बहुत जरूरी है। सही, अच्छा, इसके साथ साथ बकरे के पाए, ठीक, उसकी यखनी भी पिलाएं, सही ये भी बहुत जरूरी है। देखें, आप बच्चा है, पढ़ रहा है, सही, लेकिन उसकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो थोड़ी देर बैठता है। अब वो बैठ के पढ़ रहा है इस तरीके से, अब उसको दुखना शुरू हो गया। पोस्चर आजकल वैसे बहुत ज्यादा खराब है बच्चों के, वाकई में। फिर उसको लाजमी सी बात है कि वीकनेस है, सही। डेफिशिएंसी, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। सही, लेकिन अगर वो जिस्मानी तौर पर उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, उसका जिस्म कवा है, तो वो हर चीज को बेयर कर लेगा। सही, ठीक है ना? सही, उसको पढ़ते हुए फटीग नहीं होगी, सही 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 सही, वो नॉर्मल रहेगा। सही, अच्छा, इसी तरीके से बहुत से लोग शिकायत करते हैं, थोड़ा ना जवाब इसका और लंबा कर रहा हूं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जरूरी है ये, बहुत ज्यादा बहुत जरूरी से है। लोग ये शिकायत करते हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन है, वो सिर्फ कमजोरी की वजह से ही होता है। ठीक ठीक, अगर उनकी ग़िज़ाइयत पूरी हो तो कभी ना हो। ये हमें उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है, सही, वो नहीं खाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि एक आम आदमी, ठीक है, आप है, मैं, हमने एक लिमिटेड काम करना है। सही, हमारी फिजिकल मूवमेंट लिमिटेड है, सही, फिजिकल एक्सरसाइजेस तो खैर ना होने के बराबर ही, लेकिन बच्चे जो हैं वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुश्किल से बैठ रहा होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूम भी ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, उस कंजम्पशन के हिसाब से ग़िज़ाएं दी जा रही हैं उन्हें? सही, नहीं दी जा रही। फिर आप ये शिकायत ना करें कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, सही, बच्चे में ये हो गया, बच्चे को पैर में दर्द हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, वो बार बार बीमार रहता है, ठीक, पढ़ता ठीक, नहीं है, ठीक, उसकी ठीक, नजर कमजोर है, बच्चा वीक है, सुस्त है, ये सब होगा। जबरदस्त। लेकिन आप अगर ये सब चीजें उसका ख्याल रखते हैं, उसकी डाइट का, सही, तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। जबरदस्त। आप करके देखें। नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ से इसलिए एग्री करता हूँ हकीम साहब कि पहले के ज़माने में, मेरे दादा का जो ज़माना था, उसमें चेडर चीज़ नहीं थी, उसमें पास्ता नहीं था, उसमें पिज़्ज़ाज नहीं थे, फिर भी वो बहुत फिट थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पराठा अंडा चाय खाते थे, लेकिन भरपूर अंदाज में उसको अच्छे तरीके से, आटे को, चक्की का आटा इस्तेमाल होता था, देसी अंडे होते थे, या फार्मी अंडों में भी इंजेक्शंस नहीं होते थे। जरूरी नहीं कि हर कोई देसी अफोर्ड कर सके, फार्मी भी लोग खाते थे, लेकिन ग़िज़ा भरपूर
प्योर होती थी। तो आजकल माओ ने रेडी टू कुक स्टार्ट कर दिया, गो टू द मेन्यू और ऑर्डर कर दिया। तो वो चीजें वो तो नहीं बन सकती जो घर पे, जितना भी अच्छा रेस्टोरेंट होगा, हाइजीन इतना ख्याल नहीं होता जितना घर में होता है। तो हमारे यहाँ पर थोड़े से हम भी कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो हम इस तरफ आ जाते हैं जिसमें बच्चा बीमार पड़ता है। अच्छा जी, एक चीज और कि जो बच्चे नहीं खाते, बचपन में है 4-5 साल के बच्चे हैं जो नहीं खा रहे होते और वीक होते चले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा बता दें हकीम साहब, क्योंकि माएँ बहुत ज्यादा परेशान होती हैं अगर आजकल, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर दूसरा बंदा जॉब के लिए निकला हुआ है, ठीक है, और फिर माएँ अगर वर्किंग लेडी हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को 2 से 3 घंटे बिठाकर सिर्फ एक रोटी खिलाएं। तो ऐसा कोई नुस्खा है कि बच्चे खुद से खाना शुरू कर दें? 3-4 साल के बच्चे हैं, वो खुद बोलें कि मुझे भूख लगी है, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, खाना तो दे दें, तो ऐसा कुछ बता दें तो माएँ आपको बड़ी दुआएं देंगी। अच्छा, अब ये जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए एक नुस्खा बताता हूँ। बिल्कुल। और जो घरेलू खवातीन है उनके लिए भी डिफरेंट है? नहीं, एक ही चीज है। अच्छा, एक ही चीज है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट नहीं, आप इतनी जमा बातों का एक नुस्खा बताते हैं, तो यह मैंने पूछा 2 नुस्खे। अज्जा एक ही है। सही। खुश्क और तर का फर्क है। जबरदस्त। अच्छा, वर्किंग वुमेन्स क्या करें? खुश्क अदरक, सौंठ जिसको कहते हैं, सही, जीरा सही, काला नमक सही, और पुदीना खुश्क, सही, ये ले लिया। सब हम वजन लेने, तीनों चीजें, सही, देसी, ये जो अदरक मैंने बताई है, सही, देसी पुदीना, ठीक, और जीरा, ये 25-25 ग्राम लिया, सही, 75 ग्राम हो गया। सही, 15 ग्राम इसमें काला नमक मिलाया, ठीक है, इसको ग्राइंड कर लिया, सफूफ बना लिया। ठीक है, अब बच्चा 5 साल का है, उसको थोड़ा सा तकरीबन आधी चुटकी, छोटा चना नहीं तो काला चना जो होता है, ठीक, उसके बराबर उसको बच्चे को चटा दिया। अब वो खाली पेट चाटे, भरे पेट चाटे, उसकी भूख खुल जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, अब इसको जो घरेलू खवातीन है वो चटनी बना लें। ठीक, अदरक, ठीक, ताजे जो पुदीना, सही, जीरा, सही, ठीक है। अच्छा, अगर काला नमक डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ में ये अनारदाना डाल लें। अच्छा, ऑप्शनल है काला नमक? ऑप्शनल नहीं है, बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है। ठीक है, वो घर में बच्चों का तो खैर इतना नहीं होता, शाज़ और नादिर किसी को एक को हो गया। बिल्कुल। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है घर में तो वो काला नमक ना डाले, अनारदाना डाल ले। ठीक है, सही है, काला नमक डाल दें तो बेहतर है। वो चटनी बना के रख लें, वो जब भी खाना खा रहे हो थोड़ा सा बच्चे को आधा 1 चमचा उसको अलग से दे दिया कि बेटा ये जरा छुआ के रोटी से खा ले, या वैसे ही चटा दिया उसको। सही, जायके में भी अच्छी है, उससे भूख भी खुलेगी उसकी और हाजमा भी दुरुस्त होगा उसका। जबरदस्त। ये तो वो आपको कहते हैं ना कि एक गिफ्ट है जो कि हर माँ का प्रॉब्लम है। इवन दो अगर घरेलू खवातीन भी हैं तो बेचारी इतना काम होता है कि आपको कपड़े भी खुद धोने हैं, इस्त्री करने हैं, उसके बाद घर की सफाई करनी है। फिर क्योंकि एक बच्चा तो नहीं होता माशाल्लाह, अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो कुछ स्कूल गोइंग है, एक घर पे जो है उसके अलग मसले मसाइल है, फिर मियाँ का आपने देखना है। तो ये आपके लिए हकीम साहब की तरफ से एक तोहफा है कि आपने इन चीज़ों को, अच्छा एक चीज़ होती है बताना इनका फ़र्ज़ है और ये अपनी ड्यूटी फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसको अमल करना इनका काम है और जितना अमल करते हैं ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। और इसी के बाद अब जी सेगमेंट होगा रूहानियत का, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि वो सवालात जो हमारे माइंड में गर्दिश करते हैं उनके जवाब बिल्कुल आपको मिलेंगे। देखते रहिए हिकमत और रूहानियत।